तो इसमें क्या कह रहे हैं, 5 हॉर्सेज आर इन अ रेस, एक रेस में 5 घोड़े दौड़ रहे हैं। मिस्टर ए सेलेक्ट्स 2 ऑफ द हॉर्सेज एट रैंडम एंड बेट ऑन देम। कह रहे हैं कि मिस्टर ए ने 2 घोड़े सेलेक्ट किए और उन पे क्या लगा दी, शर्त लगा दी। तो निश्चित तौर पे अगर देखा जाए 5 घोड़े दौड़ रहे हैं तो जीतेगा तो एक ही, 5 दौड़ रहे हैं तो जीतेगा कितना, एक। मतलब 4 घोड़े उसमें हारने वाले हैं और एक जीतने वाला है। टोटल 5 घोड़े हैं, उसमें से 4 हारने वाले हैं और एक जीतने वाला है। तो कह रहे हैं कि जो मिस्टर ए है उन्होंने 2 सेलेक्ट किए और 2 सेलेक्ट करने के बाद इस बात का क्या चांस होगा कि वो जीतने वाला घोड़ा सेलेक्ट कर लियो। दोनों में से कोई ना कोई एक घोड़ा जीतने वाला होना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए। 2 घोड़े उन्होंने सेलेक्ट किए तो दोनों में से कोई एक जीतने वाला होना ही चाहिए। तो हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं कि अगर टोटल वेज देखें घोड़े सेलेक्ट करने के तो ये 5C2 होंगे। टोटल घोड़े जो सेलेक्ट करने वाले होंगे वेज वो कितने होंगे, 5C2। और हमने मान लिया कि उन्होंने जो दोनों सेलेक्ट किए वो हारने वाले, जो दोनों सेलेक्ट किए वो कैसे हैं, तो हमने 4C2 लिख दिया, हाँ है ना। तो ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने दोनों घोड़े हारने वाले सेलेक्ट किए। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने दोनों घोड़े हारने वाले सेलेक्ट किए। अगर हम इसको 1 से माइनस कर दें तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कम से कम एक घोड़ा जीतने वाला होगा, या तो पहला या तो दूसरा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1 - 6/10। इसका मतलब 1 - 3/5। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2/5। तो यहां पर सेलेक्ट विनिंग हार्स।